नमस्कार मित्रों। एक गहन मुद्दे पे चर्चा करने का मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से, तो मैंने सोचा कि इस पर डिस्कस कर ही लिया जाए कि जनता जो आज जिस जगह पे खड़ी है भारत में, तो जनता चाहती है कि सरकार के एक मंत्री जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर वो इस्तीफ़ा दें, और उसके लिए जनता, या हम कह लें कि जाने माने देश के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी सीजेपी के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलके दिल्ली में अनशन कर रहे हैं। और जनता कुछ उनका सपोर्ट कर भी रही है, कुछ नहीं कर रही है, इसके बारे में हम बात नहीं करते। बेसिकली जनता को इतना समझना पड़ेगा कि अगर आप सोच रहे हो, या सोनम वांगचुक या कोई भी इंसान की भूख हड़ताल से इन कुर्सी पे बैठे हुए घमंडियों को, अहंकारी लोगों को ये फ़र्क पड़ रहा है रत्ती सा भी कि ये झुकेंगे, तो ये नहीं झुकने वाले। बेसिकली प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम इनको जिस जगह पे बैठा दिए हैं, तो उस चीज़ का इनको अहंकार हो गया, और जनता की बेवकूफ़ी के कारण ही ये लोग जनता के साथ आज जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बेसिकली समझना ये होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ना तो ये किसी भूख हड़ताल से डर रहे हैं, ना जनता के सड़क पे आने से डर रहे हैं, ना तो ये झुकने वाले हैं, ना तो कोई मिनिस्टर इस्तीफ़ा देने वाला है। हमको अपना सुधार करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार कैसी चूज़ करनी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, पावर ऑफ डेमोक्रेसी, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दी है, एक राइट्स दिया है वोटिंग का। तो हम सड़क पे जाके भूख हड़ताल करके इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमको सरकार को सही रास्ते पे लाना है, तो हमें अपने वोटिंग राइट्स का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेसिकली बात ये है। तो सॉल्यूशन मुझे ऐसा लगता है इज़ दैट कि इनको हम जो हर 5 साल में इनको वोट देते हैं, तो जो जनता, जो यूथ आज चिल्ला रहा है दिल्ली में या पूरे देश में, या देश में जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन सिंपल यही है कि आपको वोटिंग जो है बट के नहीं करनी है। यहाँ पे वोटिंग जो कर रहे हैं वो कोई हिंदू बन के करता है, कोई मुस्लिम बन के करता है, कोई सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी का होके करता है, कोई रिजर्वेशन के लिए कर रहा है, कोई शौचालय के लिए कर रहा है कि मेरे घर में शौचालय बन जाए, कोई लक्ष्मी लाडली के लिए योजना के लिए कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री योजना के लिए कर रहा है। तो बेसिकली जनता लालच में बैठी हुई है, और जब तक ये लालच आपके मन से ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये सरकारें आपको इसी तरीके से प्रताड़ित करती रहेंगी। और क्योंकि आप लालच से उठ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि देश की जनता आज चिल्ला रही है कि भाई साहब ऐसा हमारे साथ तानाशाही हो रही है। तो जब चुनाव का वक्त आता है, तब जनता क्या करती है कि एक बॉटल लिक्कर के चक्कर में वो अपना वोट दे देती है, या तो 1500 रुपये के चक्कर में, जो लाडली लक्ष्मी योजना चल रहा है, जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है, उसके लालच में आप जो है तो अपना वोट गलत हाथों में दे देते हैं, और फिर आप 5 साल सफ़र करते हैं और हमेशा रोते रहते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन इसका सिंपल है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वोटिंग राइट दिया था, माननीय जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, कि जनता इस चीज़ को समझेगी। बेसिकली एजुकेशन सिस्टम पे कोई किसी का ध्यान ही नहीं है, और जनता का खुद ध्यान नहीं है। आज का युवा वर्ग ऐसे कितने हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने पढ़ा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने देश को जानना ही नहीं चाहते हैं, बस भीड़ के पीछे लग जाते हैं। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके पीछे हल्ला बोल करेंगे।
अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई मोदी जी के पीछे नारे लगा रहा है जय श्री राम जय श्री राम, कोई कांग्रेस पार्टी के पीछे दौड़ रहा है, कोई कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे दौड़ रहा है, तो सब भीड़ के हिस्सा बनना चाहते हैं। बेसिकली आपको अपने राइट समझना पड़ेगा कि यू हैव वोटिंग राइट्स, जिसका आपको सही इस्तेमाल करना है। और सॉल्यूशन सिंपल है, आपको इन अहंकारी नेताओं के, ऐसी सरकारों के मन में दबाव बनाना पड़ेगा। आपको डर बैठाना पड़ेगा कि अगर आप काम नहीं करोगे तो हम आपको अगले 5 साल बाद मौका नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। अगर हम साउथ इंडिया की बात कर लें तो साउथ इंडिया में बहुत हद तक ये कारण है कि वहाँ की सरकारें कुछ तो कर ही रही हैं, क्योंकि उनके मन में डर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि जनता हमें 5 साल बाद मौका नहीं देगी। और हमारे अगर मध्य प्रदेश की हालत का जिम्मेदार अगर कोई है, या हम देश के किसी कोने की भी बात कर लें, जहाँ भी कई लंबे अरसे से, कई लंबे सालों तक, या हम देश की ही बात कर लें, अगर आप किसी पार्टी को 5 साल से ज़्यादा मौका दोगे तो उसको अहंकार होना तय है। फिर वो आपका जनता के साथ वो फिर अहंकार रूप से ही काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो जनता हमें फिर से सरकार में बैठा ही देगी। बेसिकली उनके मन में कोई डर है ही नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को भी अपने वोटिंग राइट्स को, किसी भी पार्टी को गलत तरीके से अगर आप 5 साल से ज़्यादा उसको बिठा के रखोगे कुर्सी पे, तो भाई साहब कुर्सी की गर्मी इतनी होती है कि फिर वो अगर सही इंसान भी है तो वो भी बिगड़ ही जाएगा, और वो आपको जनता को प्रताड़ित करेगा ही करेगा। फिर तानाशाही की सरकार इसी तरीके से बनती है, बिकॉज कि आप 5 साल से ज़्यादा उनको मौका दे रहे हो। आप डर बना के रखो ना, आप एक डर क्रिएट करो, जनता ये तय कर ले कि हमें भारत देश में 5 साल से अधिक किसी को सरकार में रखना ही नहीं है। इवन वो कुछ अच्छा भी डिलीवर किया हो, नो डाउट, आप ये रिदम में लाइए, इसको आप रिपीटेडली फॉलो करिए कि हर 5 साल में हमें सरकार को एक नया चेहरा बैठाना है, और उस नए चेहरे का जो भी डिलीवरी होगा जनता के प्रति या देश के प्रति, फिर उसके आकलन के हिसाब से हम फिर उसको वोट, अगर उसका काम A1 कैटेगरी का रहा कि हाँ इसका काम ठीक है, ओवरऑल जो धार्मिक मुद्दे पे बात ना करे कि भाई साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मंदिर बनवा दिया, तो भाई साहब मंदिर की आड़ में क्या क्या नहीं हो गया। तो बेसिकली दूध का धुला कोई नहीं है। आप किसी भी पार्टी की बात कर लो, चाहे वो कांग्रेस का टाइम हो, चाहे बीजेपी का टाइम हो, बात सरकार की नहीं है, बात जनता की है। जनता को समझना पड़ेगा कि दे हैव वोटिंग राइट्स, और उस वोटिंग राइट को आपको समझना पड़ेगा कि आपको 5 साल से ज़्यादा किसी को रखना नहीं है। बेसिकली अगर आप किसी को 5 साल से ज़्यादा मौका दे रहे हो तो फिर वो अहंकारी सरकार निकल के आपके सामने आएगी, फिर आप चिल्लाओगे, रोड पे चिल्लाते रहो, किसको फ़र्क पड़ रहा है। तो सॉल्यूशन मेरी तरफ से सिंपल ये है कि आप किसी भी इंसान को, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पार्टी को 5 साल से ज़्यादा मौका बिल्कुल मत दीजिए। फिर आप करके देखिए ऐसा, अगर 10-20 साल तक ऐसा चलता रहा तो दे है कि मतलब उनके मन में डर क्रिएट होगा कि जनता जाग रही है, और फिर आप उनमें से चूज करिए कि हाँ ये बेहतर है। करके देखिए, जो एजुकेशन पे बात करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करे, जो इकोनॉमी पे बात करे। आप चाहते ही नहीं हो कि कोई ऐसा नेता हमारे बीच आए जो इन सब चीज़ों पे बात करे। जनता जो है तो खुद जो है लाचारी वाली जीवन जीना चाहती है, उसने भारत की जनता वही कर भी रही है। वो यहाँ पे यूथ क्या कर रहा है, यूथ बस सबके पीछे लगा पड़ा है। बेसिकली मैं भारत के उन 10-20% युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपना काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, या तो जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भीड़ का हिस्सा बने पड़े हैं। बेसिकली आपको जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सॉल्यूशन सिंपल है भाई साहब, और कोई दूसरा सॉल्यूशन है नहीं इस चीज़ का। आप किसी भी पार्टी के पीछे जाएं, हो सकता है वो सरकार में, कल को कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आ जाएगी, आप उसको 30 साल तक मौका दे के देखिए, वो भी एक दिन जाके आपको प्रताड़ित करेगा। क्योंकि कुर्सी ऐसी चीज़ है कि भाई साहब पावर में आने के बाद सब अपना रंग बदलने लगते हैं। बेसिकली सॉल्यूशन इज़ दैट कि आप जो सरकार डेमोक्रेसी कहती है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल, उसका सही इस्तेमाल करिए। गवर्नमेंट पीपल के द्वारा ही इलेक्टेड हो, और ऐसे ना हो कि
वो इलेक्शन जो है, वो वोटिंग जो है, तो धर्म के नाम पे हो या जात के नाम पे हो या तो किसी मुद्दे को लेके हो, मुद्दा सिंपल होना चाहिए कि भाई साहब आपको ग्राउंड रियलिटी पे वर्क करना पड़ेगा। हम जिस ग्राउंड रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आज भारत को 78 साल से ज़्यादा हो गए आज़ाद हुए, और आज भी हम उसी स्थिति पे है जहाँ थे। ये मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है। आप अगर ग्राउंड लेवल पे वर्क करें तो करप्शन आसमान पे पहुँच चुका है भारत में, और दीमक की तरह चाट भी रहा है, अंदर ही अंदर खोखला कर दे रहा है इस भारत देश को। और ये जनता कर रही है, कोई सरकारें कोई वो नहीं कर रही है। अगर पहली बार 100 का नोट निकाल के किसी ऑफिसर को किसी ने घूस दी होगी या नेता को किसी ने घूस दी होगी, तो जनता का आदमी ही रहा होगा। तो आपको पर्सनल एजेंडा से, पर्सनल लालच से उठना पड़ेगा, तब आप सरकार पे सवाल उठा सकते हो। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि हम वोटिंग राइट का इस्तेमाल एज अ इंडियन करते हैं या एज अ ब्राह्मण या एज अ हिंदू कर रहे हैं या एज अ मुस्लिम कर रहे हैं या एज अ क्रिश्चियन कर रहे हैं या एज अ दलित समाज कर रहे हैं। और लोग जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो रोटी सेकने पे लगे हैं आपको बरगला के। शाम को बैठ के सभी एक साथ बैठते हैं, मीडिया के सामने एक दूसरे को गाली देते हैं, शाम को साथ में बैठ के ये शादियां अटेंड करते हैं एक दूसरे की। सबके बीच में दोस्ती है। जनता मूर्ख बनी रही है क्योंकि उसको अपना वोटिंग राइट्स पता ही नहीं है कि हम अपने वोटिंग राइट से डेमोक्रेसी की मदद से बहुत कुछ सुधार सकते हैं। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन सिंपल है भाई साहब। मेरा मानना तो ये है कि आप इनको 5 साल से ज़्यादा मौका मत दीजिए। हर 5 साल में आप एक नया चेहरा बैठाइए, किसी को भी इलेक्ट करवाइए, अपने बीच से इलेक्ट करके उसको आप स्टैंड लीजिए कि ग्राम पंचायत से या विधानसभा क्षेत्र से या संसदीय क्षेत्र से जनता डिसाइड करे कि ये बंदा हमारे बीच का है, इसको हम चुनाव लड़ाएंगे और उसके ऊपर हमारा हक रहेगा, हमारे राइट्स रहेंगे, हम इससे गुहार लगा सकते हैं या हम इससे लड़ सकते हैं। भेजिए उसको संसद भवन तक, अपने बीच से उठा के लोगों को इलेक्ट करवाइए ना। ये अब पावर आपके हाथ में है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आपको दिया है जिसको आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं। पार्टी तय करती है कि किसको टिकट देना है, पार्टी एक चेहरा दे देती है, आप भीड़ का हिस्सा बन के जाके आप कांग्रेस का पंजे पे बटन दबा देंगे, कमल के बटन पे दबा देंगे, लेकिन आप पूछेंगे नहीं कि ये आदमी किस बैकग्राउंड का है। अगर जिस आदमी ने बचपन से अमीरी देखी है, जो आदमी आपके बीच में रहा ही नहीं, तो आपके दर्द कैसे समझेगा? तो आप किस बेसिस पे वोट कर रहे हो उसे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने बीच से किसी को खड़ा करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का सही मतलब आज तक भारत में निकल ही नहीं पाया। सरकारों ने, पार्टियों ने जिस कैंडिडेट का चेहरा अनाउंस कर दिया, आप उसको भीड़ का हिस्सा बन के आप उसको बहुमत से जिता देते हो, फिर वो आपके सर पे तांडव करता है, फिर आप हल्ला बोल करते हो कि भाई साहब नेता ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो फिर आपको कोई हक भी नहीं है ना कि नेता पे सवाल उठाओ। जब आप गंदगी में घुस के उसको साफ़ नहीं करना जानते हो, आप डेमोक्रेसी नहीं समझना चाहते हो, आप अपनी पावर नहीं जान रहे हो, तो फिर आप चिल्लाते क्यों हो?